न्यूज मीडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। रेलवे से जुड़ी हर खबर पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। रेलवे से जुड़ी हर खबर आपको विस्तार से बताई जाएगी। चलिए आपका समय खराब न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं क्योंकि ट्रेन यात्रा अन्य ट्रैवल साधनों से किफायती है। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ये काफी काम की खबर है। आज से IRCTC ने टिकट बुकिंग समय बदलाव किया है। आइए जानते हैं। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं क्योंकि ट्रेन से यात्रा अन्य ट्रैवल के साधन बस और प्लेन की तुलना में काफी सुविधाजनक और किफायती माना जाता है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि आज से IRCTC ने रेल टिकट बुकिंग के नए नियम लागू कर दिए हैं। इस अहम बदलाव के तहत रेल टिकट बुकिंग का समय में बदलाव किया गया है। इस बदलाव की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, जो आज से लागू हो रही है। आइए जानते हैं। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं या 45 साल से ऊपर की महिला हैं या गर्भवती महिला हैं और टिकट बुक करते समय अगर आपने लोअर बर्थ का चुनाव नहीं भी किया है तो भी आपको उपलब्धता के आधार पर अपने आप लोअर बर्थ मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए बहुत राहत की बात है जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। रेलवे ने यह भी तय किया है कि हर कोच में वरिष्ठ नागरिकों, 45 साल से ऊपर की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ लोअर बर्थ आरक्षित रहेंगी। स्लीपर क्लास में 6-7 लोअर बर्थ, 3 AC में 4-5 लोअर बर्थ और 2 AC में 3-4 लोअर बर्थ इन यात्रियों के लिए पक्की रहेंगी। ये संख्या ट्रेन में कोचों की संख्या के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। हर दिन लाखों यात्री भारतीय रेलवे से सफर करते हैं, जिससे रेलवे देश में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन बना हुआ है। टिकट बुकिंग को लेकर यात्रियों में हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए कंफर्म टिकट मिल जाना राहत की बात होती है, लेकिन कई बार यात्रियों को RAC टिकट पर ही सफर करना पड़ता है। ऐसे में RAC टिकट से जुड़े कंफर्मेशन और कैंसिलेशन के नियमों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए फिर इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। नए आदेश के मुताबिक ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 72 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 50% किराया काट लिया जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में RAC की सुविधा भी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक स्लीपर क्लास के लिए कम से कम 200 किलोमीटर का किराया देना होगा, जो कि 149 रुपये होता है। वहीं सेकेंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर यानी 36 रुपये न्यूनतम किराया रखा गया है। भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 से अमृत भारत 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन नई ट्रेनों का किराया ढांचा और बुकिंग नियम पिछली अमृत भारत ट्रेनों से थोड़े अलग होंगे। नए नियम के तहत बेसिक किराया नहीं बदला गया है, लेकिन न्यूनतम दूरी के नियम तय किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक स्लीपर क्लास के लिए कम से कम 200 किलोमीटर का किराया देना होगा, जो कि 149 रुपये होता है। वहीं सेकेंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर यानी 36 रुपये न्यूनतम किराया रखा गया है। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट सरचार्ज अलग से लागू होंगे। यदि आप 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो भी आपको स्लीपर क्लास के लिए 200 किलोमीटर का न्यूनतम किराया देना होगा। अमृत भारत 2 एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस ट्रेन में RAC टिकट नहीं होंगे। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के दिन से ही सभी बर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। अब केवल 3 कोटा स्लीपर क्लास में अब केवल 3 श्रेणियों के लिए कोटा उपलब्ध होगा: महिला, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक कोटा। इनके अलावा अन्य कोई कोटा इस ट्रेन में लागू नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों के लिए लोअर बर्थ की सुविधा दी है। अगले साल तक 350 की रफ्तार से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस 4.0 की तैयारी में रेलवे। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। डिटेल 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को सिस्टम स्वचालित रूप से लोअर बर्थ आवंटित करने का प्रयास करेगा। उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। यदि आप ऐसे बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं जिसका अलग से बर्थ नहीं लिया गया है, तो सिस्टम आपको लोअर बर्थ देने को प्राथमिकता देगा। रिफंड और डिजिटल भुगतान कैंसिल किए गए टिकटों का रिफंड 24 घंटे के भीतर शुरू करने के उद्देश्य से रेलवे ने नई नीति अपनाई है। आरक्षित टिकटों के लिए भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। काउंटर टिकट खरीदते समय भी डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि डिजिटल भुगतान संभव नहीं है तो सामान्य नियमों के तहत रिफंड दिया जाएगा। अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC स्थिति में रहता है तो आप उसे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं। IRCTC ऐसे RAC टिकट को रिफंड के योग्य मानता है और इस स्थिति में पूरा किराया जब्त नहीं होता, बल्कि केवल तय क्लर्केज शुल्क काटा जाता है।
हालांकि यदि आरएसी टिकट चार्ट बनने के बाद अपग्रेड होकर कंफर्म हो जाता है तो उस पर कंफर्म टिकट के नियम लागू हो जाते हैं और फिर किसी तरह का रिफंड नहीं मिलता। आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन टिकट में यात्री को शेयरिंग लोअर बर्थ मिलती है। चार्ट बनने के बाद आरएसी यात्री को सीट/बर्थ अलॉट होती है। आमतौर पर ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से 8-10 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाता है। आरएसी टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं माना जाता। पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, समाज कल्याण विभाग, नरेगा, अनाज मंडी और मौसम का हाल, इन सभी से जुड़ी लेटेस्ट और ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे न्यूज़ मीडिया लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें।